अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायनेमिक कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर बनाया हुआ है और ये काम कैसे करता है ये पहले देख लें आप। तो यहाँ पर आपको ईयर बता रहा है और यहाँ पर आपको मंथ बता रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है मंथ की, आप जो भी मंथ सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करवाएगा। अभी जो करंट मंथ है वो मार्च है और मार्च की करंट डेट हमें 27 भी आज की बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई मंथ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने मई किया तो देखिएगा मई का मंथ मुझे शो करवा रहा है। मैं यहाँ पे कोई और मंथ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अक्टूबर किया तो अक्टूबर का मुझे यहाँ पे मंथ की डिटेल बता रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे करंट मंथ सेलेक्ट करूँगा तो करंट मंथ का देखिएगा मुझे यहाँ पर करंट मंथ की डिटेल भी शो करवा रहा है और साथ में मुझे बता भी रहा है कि आज 27 है। ठीक है, जैसे जैसे डेट बढ़ेगी तो खुद ब खुद ये जो है वो अपडेट होता रहेगा। तो किस तरीके से आप ये डायनेमिक कैलेंडर बना सकते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल एन की प्रेस करके एक न्यू शीट ले लेनी है, या फिर आपको यहाँ पे प्लस का एक निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेल के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया मंडे, MON इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी मंडे की। और आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आपको छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है इसको अपने पकड़ के आगे की तरफ कर लेना है ड्रैग। ठीक है, तो जो पूरी लिस्ट है वो आ जाएगी वीक की। इसके बाद आपने इस सेल के नीचे जो 5 सेल है वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 5 सेल सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर मैंने इसको ऑल बॉर्डर लगा दिया। इसके बाद आप जो वीक है उनको भी सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा दें और इनको सेंटर में कर दें। अगर आप इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लगाएंगे ऊपर ईयर और मंथ लिखेंगे। तो ईयर हम एक सेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें सेल को आगे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, लेकिन इनकी तरतीब जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो 2 सेल है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये एक सेल बन जाएगा। इसके बाद आगे वाले जो 3 सेल हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, या बल्कि 2 ही कर लेते हैं। 2 सेल सिलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो ये एक सेल बन गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन थिक बॉटम बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इस तरीके से आपको बॉटम लाइन मिल जाएगी। आप एक सेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे बॉर्डर में आप जाकर यहाँ पे राइट बॉर्डर लगा दें तो इन दोनों के दरमियान जो है वो पार्टीशन लग जाएगी। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, इनको आप सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा साइज़ इनका बढ़ा दें और यहाँ से हम जो है सेल का भी थोड़ा सा साइज़ इधर से भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ईयर लिख दें, जैसे 2024, और यहाँ पे जो है वो मंथ की लिस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे साइड पे एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ JANUARY जनवरी, और इसको पकड़ के नीचे की तरफ हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम कर लेते हैं ड्रैग। तो देखिएगा पूरी जो मंथ की लिस्ट है वो यहाँ पर बनकर आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इस सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने एनी वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सोर्स में आपने यहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो इसका सोर्स है ये वाला, ये सारा इसको आप सोर्स दे देंगे। ठीक है, ये हमने सोर्स इसको दे दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो जो लिस्ट यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी लिस्ट यहाँ पर लाना चाहते हैं इस तरीके से आप इजीली ला सकते हैं। लेकिन अभी हम मंथ के चाहिए तो हमने मंथ की ले आए। तो यहाँ पे आप इसके अगर साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और इसका अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको साइज़ को ना थोड़ा सा मज़ीद हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं ताकि ये बेहतर हो जाए, और यहाँ से 2 जो कॉलम है उनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसके भी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट हो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर शो होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा फॉर्मेटिंग और भी कर लेते हैं। जैसे इनके ऊपर हम अगर कोई कलर लगाना चाहें वो कलर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कलर रख देता हूँ, या आप कोई भी स्काई ब्लू कलर रख दें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद आप इनके कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो कलर, और नीचे जो सारा सेल मैं करता हूँ सिलेक्ट
और यहाँ पे मैं लाइट ब्लू कलर यहाँ पे इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग इसकी कर ली। फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आपको पसंद हो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक यहाँ पे लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो कैसे यहाँ पर आएगा, वो कैसे उसकी डिटेल हमें शो होगी। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम इस मंथ की फर्स्ट डेट निकालेंगे। तो फर्स्ट डेट निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे डेट का। तो लगाते हैं इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहला हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो है ईयर। तो हमने ईयर इसको ये वाला दे देना है और इसे F4 के साथ कर देंगे लॉक। इसके बाद लगाएंगे कोमा। सेकंड जो पैरामीटर है वो है मंथ। हम इसको यहाँ पे मंथ इसी तरह दे सकते हैं, लेकिन हमने डायनेमिक बनाना है कि जो भी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट हो उसकी यहाँ पे फर्स्ट डेट हमें शो होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इक्वल पहले ही से था, यहाँ पे हमने मंथ की जगह मैच लगाया। मैच का फार्मूला लगाया तो मैच का जो पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो कह रहा है लुकअप वैल्यू, कहाँ से डाटा देखना है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से डाटा देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हमने F4 के साथ कर देना है लॉक। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब पूछ रहा है लुकअप अरे, तो हमारी जो लुकअप अरे है वो ये वाली होगी। ठीक है जी, इसको भी हमने F4 के साथ कर देना है लॉक। इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है एग्जैक्ट टू मैच के लिए हम 0 कर देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब हमारा आखिरी जो पैरामीटर है वो डेट का, वो कौन सा था, डे। अब हम कौन सा डे निकालना चाहते हैं, फर्स्ट डेट निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे 1, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट डेट आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करें, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट रखना चाहें वो रख लें और ओके प्रेस करें तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने वीक डे निकालना है। तो वीक डे निकालने के लिए हमें वीक डे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल वीक डे ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमारी ये होगी फर्स्ट वाली, इसको हमने F4 के साथ कर देना है लॉक। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब हमें पूछ रहा है रिटर्न टाइप, हमें रिटर्न में क्या हासिल हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0 में मंडे आए और 6 नंबर पर जो है वो संडे आए, यानी तीसरा नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वीकडे भी इसने शो करवा दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आपने ये जो मंडे है इसके नीचे वाला आपने करना है सेल को सिलेक्ट और यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल, ये जो हमारी फर्स्ट डेट है इसमें से आपने माइनस कर देना है इस वीक डे को और एंटर करेंगे तो हमारे पास डेट जो है मंडे की वो आ जाएगी। इसके बाद आपने ट्यूसडे के नीचे सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है इक्वल, इस मंडे वाले सेल के अंदर प्लस कर देंगे 1 और एंटर करेंगे तो हमारे पास ट्यूसडे की भी डेट आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप इसको पकड़ के आगे की तरफ ड्रैग कर लें और इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लें। तो इस तरीके से आपको कुछ ये नज़र आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे 26 फेब के नीचे जो है सेल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है इक्वल, ये जो संडे वाला सेल है इसको सिलेक्ट करके प्लस इसके अंदर 1 कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, और इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये पूरा जो है वो मंथ हमें शो करवा देगा। अब हमें चाहिए 1 2 3 के अंदर इस तरह प्रॉपर डेट में नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, इस पूरे सेल को करेंगे सिलेक्ट और आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है। इसके बाद आप जाएंगे कस्टम में और आपने यहाँ पे जो भी लिखा है वो सब कुछ हटाकर सिंपल एक मरतबा डी लिख देना है। जैसे डी लिखेंगे ऊपर देखिएगा सैम्पल के तौर पर आपको दिखाई भी दे रहा है। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारी डेट जो है वो आ चुकी हैं। इसको आप यहाँ सेंटर में भी कर सकते हैं और अगर आप इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना चाहें तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम अब देखिएगा एक डेमो के तौर पर कर भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मंथ चेंज करता हूँ तो देखिएगा मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट डेट है लेकिन उसके पहले भी ये जो 4 डेट है ये हाईलाइट हमें शो हो रही हैं। हम ये चाहते हैं ये तो हाइड हो जाए, ये हमें शो ना हो। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब को करेंगे सिलेक्ट और फिर हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट जो ऑप्शन है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है फॉर्मेट वैल्यू के अंदर और आपने ये जो फर्स्ट वाला सेल है मंडे के नीचे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने F4 के साथ जो F4 है लॉक है इसको आपने यहाँ से हटा देना है, डॉलर यानी आपने हटा देना है।
देना है, ठीक है। इसको आपने डायनेमिक बनाना है, इसलिए हमने यहाँ से डॉलर को हटा दिया। अब हम ये कंडीशन यहाँ पर देंगे कि अगर ये वाला सेल छोटा है, किससे छोटा है, इस वाले सेल से, ठीक है। अगर ये वाला सेल अगर छोटा है इससे, तो फिर क्या हो, तो फिर हो फॉर्मेट के अंदर जाएं और यहाँ पे फिल के अंदर जाएं और फिल यहाँ पे हमें ये वाला कलर शो होना चाहिए, ये लाइट कलर, और फ़ॉन्ट जो इसका है वो हमें शो होना चाहिए इस तरह का, और ओके प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो देखिएगा ये हाइड हो गई हैं। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे अगर मंथ चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई और मंथ ले लेता हूँ, जैसे मैंने अक्टूबर ले लिया। अब देखिएगा अक्टूबर के बाद यहाँ पे जो है बाकी सेल भी हमें शो हो रहे हैं, हम चाहते हैं ये भी हाइड हो जाए, ठीक है, हमें सिर्फ वही मंथ पूरा शो हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम पूरे मंथ को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पे न्यू रोल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन क्लिक करके आपने ये वाला जो सेल है ये ले लेना है और आपने F4 जो है वो यहाँ से रिमूव कर देना है, यानी डायनेमिक हमने इसको रखना है। आपने यहाँ पे ये बताना है कि अगर ये वाला सेल बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा है, आखिरी मंथ की आखिरी डेट से बड़ा है, तो मंथ की आखिरी डेट निकालने के लिए हम EO मंथ फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी भी मंथ की आखिरी डेट निकालनी है तो EO मंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लगाएंगे EO मंथ, ठीक है। EO मंथ स्टार्ट करेंगे तो EO मंथ का जो पहला आर्गुमेंट होता है वो हम यहाँ पे इसको ये वाली डेट दे देंगे, ठीक है। ये डेट दी और इसके बाद लगाएंगे कोमा। अगर आपने इसी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो हम लगाएंगे 0 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ठीक है। अगर हमने ये अब कंडीशन ये लगाई है कि अगर ये वाला जो सेल है मंडे के नीचे वाला, अगर ये वाला सेल बड़ा है मंथ की आखिरी डेट से, तो फिर फॉर्मेट क्या हो, फिल के अंदर ये वाला इसको सेल मिले और जो फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर ये वाला मिल जाए, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखेगा ये हाइड हो चुकी हैं। अब आप मंथ जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको देखेगा ये प्रॉपर इस तरीके से आपको ये शो करवा रहा है, ठीक है जी। तो अब आप ये चाहते, अब मार्च का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि भाई जो भी करंट मंथ हो उस करंट मंथ की हमें करंट डेट भी शो होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मकसद के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपने डाटा को कर लेना है सिलेक्ट, आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रोल के ऊपर क्लिक करना है, यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देना है कि अगर ये वाला जो सेल है डायनेमिक बनाना है तो F4 आपने प्रेस करना है, तो इससे जो डॉलर का निशान है वो हट जाएगा। तो अगर ये वाला सेल बराबर है किसके, टुडे फार्मूला के, तो ये टुडे का फार्मूला हम लगाएंगे करंट डेट शो करने के लिए। तो ये सिंपल सा फार्मूला आता है, टुडे लिखकर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो फिर अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाएंगे तो हमें जो है वो कलर शो होना चाहिए। हम ये वाला कलर दे देते हैं, फिल कलर ये होगा और फॉन्ट के अंदर जाकर हम यहाँ पे वाइट कलर दे देते हैं। ओके प्रेस करेंगे, ओके करेंगे तो देखिएगा ये हमें हाईलाइट भी करके बता रहा है। अब आप यहाँ पे कोई भी मंथ सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा वो मंथ तो शो कर रहा है लेकिन उसकी करंट डेट नहीं आ रही, क्योंकि करंट डेट करंट मंथ के लिए हमने अप्लाई की है। तो अभी करंट मंथ चल रहा है मार्च, तो मार्च के ऊपर क्लिक किया तो आज की 27 हमें डेट भी बता रहा है, ठीक है। अब आपको ये जो है दिखाई दे रहे होंगे बाकी तमाम चीज़ें। अगर आप चाहते हैं ये नज़र ना आए तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इनको करेंगे सिलेक्ट, सबको एक साथ कंट्रोल के साथ आप इनको कर लें सिलेक्ट। इसके बाद आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है और यहाँ पे आपने कस्टम में जाना है और आपने जर्नल को हटाकर सिर्फ 3 मरतबा सेमी कॉलम यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो देखेगा ये सारे गायब हो गए हैं, मतलब ये यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको ये ऊपर दिखाई भी दे रहा है फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे ये शो नहीं हो रहे। तो इस तरीके से आप बाआसानी एक डायनेमिक कैलेंडर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।